हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आए हैं कि कैसे हम लोग पहले जानेंगे कि कोई सा किसी तरह का जो कंपाउंड हो या कोई भी एलिमेंट है कैसे रिएक्शन करता है और रिएक्शन के समय वो कितना अपना चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट अपना दिखाता है। उसको हम लोग को जानने से पहले उसका बेस बहुत जाना जरूरी होगा कि कोई जो एलिमेंट है वो अपना चार्ज जो दिखाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पहले समझेंगे, फिर क्या करेंगे धीरे धीरे इसको हम क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे कौन कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। समझेंगे किसको समझना है हम लोग को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिंदी में बोलते हैं। इसी को हम लोग को क्या करना है, इसे समझना है। तो हम लोग क्या देखिए, थोड़ा इसको समझने से पहले ये 9th का टॉपिक है, ठीक है, इसलिए हम 10th का हम लोग वीडियो बनाते हैं, 11th और 12th का बनाते हैं। इसको समझाने के लिए 9th का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इसके लिए अलग अलग टॉपिक लेके आया करेंगे, आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या SPDF ये क्या होता है। ये समझने के लिए हल्का सा आपको बैकग्राउंड फिर से पीछे ले चलते हैं और बताते हैं। ये जो होता है ना, ये इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। इसके बाहरी कक्षा में, इसको जो बाहरी कक्षा उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें 118 एलिमेंट है, इस 18 एलिमेंट को क्या करता है, ये क्या करता है, एक नाभिक जो बोले ना न्यूक्लियस होता है उसके चारों चक्कर काटता है। एक सर्टेन क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक सेल में सर्टेन सेल में क्या करता है, रह के चक्कर काटता है। तो 118 एलिमेंट जो चक्कर काटता है वो 4 कक्षा में रह के कर सकता है। इसलिए हम लोग जो क्या करते हैं, इसको अभी समझ लीजिए, फिर इसको क्या करेंगे 11th का जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसको क्या करेंगे और डिटेल से हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए तत्काल हम लोग इसको जो जल्दी से आसानी समझ ले वैसे करते हैं। ठीक, जैसे देखिए समझेंगे कि जो हम लोग का ये क्या हो गया, ये इसको n बराबर 1 बोलेंगे, मतलब ये मेरा क्या है, पहला कक्षा है, मतलब फर्स्ट सेल है। n बराबर 2 का मतलब होता है सेकंड सेल, n बराबर 3 का मतलब थर्ड सेल, n बराबर 4 का मतलब होता है फोर्थ सेल। आपको बोला सेल क्या होता है, सेल का मतलब ये हुआ, सिंपल भाषा समझ लीजिए, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या रहता है और चक्कर काटता है। जैसे आप कैसे बात कर सकते हैं, जैसे आप क्या कर सकते हैं, कहां रह सकते हैं, कोई स्टूडेंट रहता है, कहां पढ़ेगा वो, जाके क्लासरूम में पढ़ेगा। तो उसके लिए, उस स्टूडेंट के लिए क्लासरूम उसके लिए क्या हो गया, सेल हो गया। मतलब वो क्या होगा, उसका एक ऑर्बिट हो गया, जो कक्षा हो गया जहां पे वो रख के क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। सेम उसी तरह क्या होता है, हम लोग के पास चार क्या है, हम लोग के पास 4 सेल है। इस 4 सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल में अलग अलग जगह रहता है और अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे जैसे सेल बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। उसी तरह यहाँ पे हम क्या कर दिए, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4 लिख दिए। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहीं से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन 4 चक्कर काटेगा तो ये इसको k बोलेंगे, इसे l, इसे m और इसे n बोलते हैं, नाम लिख दिए। उसी तरह से आप बताते हैं, थोड़ा और समझ लीजिए बेसिक में, कि जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन रहता है वह सेल में नहीं रहता, कहां रहता है, सब सेल में रहता है। कहां रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं सब सेल। क्या बोलते हैं वो, इसे हम सब सेल बोलते हैं, सब सेल बोलते हैं, जिसे हम लोग उप कक्षा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है। और उप कक्षा मतलब सब सेल कहां रहता है, तो सेल के अंदर रहता है। अगर देखा जाए मिला के, इलेक्ट्रॉन कहां रहा, सेल में था। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे हुआ। अब यहाँ पे सिर्फ यह भी छोटा सा टॉपिक है, इसे हम कवर इसलिए इतना कर रहे हैं, इसे 11th पूरी तरह से डिटेल में पढ़ना है। लेकिन जो 10th के स्टूडेंट हैं उन्हें यह समझ में नहीं आया कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, उसके लिए हम क्या करें डीप में न जाके ऊपर ऊपर हम क्या करें, वीडियो बनाने की कोशिश करें, ऊपर ऊपर समझ लेंगे, फिर उन्हें क्या करें धीरे धीरे अपने आप समझ में सब कुछ आने लगेगा। ठीक है, फिर जब 11th का वीडियो बनाएंगे इस पे एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम लोग का चैप्टर है हम लोग का, उस चैप्टर में इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप देखिए इतना समझ लीजिए। अभी s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और उसी तरह देखिए p में कितना इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 जोड़ दीजिए, कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। d में कितना होगा, इसमें फिर 4 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। फिर f में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें फिर 4 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या करना है, सिर्फ आपको यह मालूम होना चाहिए कि s जो हम लोग का सब सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2। बाकी में आप क्या करें, 4 ऐड करते जाएं। ये भी याद रखना, पहले s, उसका p, उसके बाद d, उसका f।
इसका मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितना 4 जोड़े 6 इलेक्ट्रॉन, D में क्या 4 और जोड़े तो 10 इलेक्ट्रॉन, F में कितना 10 में 4 और जोड़े तो 14 इलेक्ट्रॉन। ऐसे यार कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आगे समझ में, तो इसका हम लोग का खेल इसको समझना था, ये लिख लिए। अब इसके थ्रू क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करेंगे, उससे समझेंगे कि कैसे हम लोग आगे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं। आपको इसका डिटेल वीडियो मिलेगा जब 11th का हम लोग क्या करें टॉपिक कवर करेंगे, वहां पे प्योर डिटेल बताएंगे, कहां से लिए बताएंगे। अभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सबसे पहले इसको लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इतना लिख दें। उसको लिखें 1 का मतलब सबसे पहले बताइए इस चारों में सबसे पहले कौन सा सेल आएगा, सबसे पहले S आएगा, उसके बाद P आएगा, उसके बाद D, उसके बाद F आएगा। तो 1 का मतलब कौन आएगा, सबसे पहले S आएगा, S लिख दिए। अगर समझ में, यहाँ पे गौर से देखिए 2 लिखे हैं तो पहले क्या, अगर मान लीजिए अगर हमको 10 का काउंटिंग करना तो क्या डायरेक्ट 10 लिखेंगे या 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग करेंगे, 1 2 से करेंगे ना। सेम चीज यहाँ पे है, 2 लिखने का मतलब हुआ सबसे पहले कौन आएगा, S आएगा, उसका कौन आएगा, P आएगा। 3 लिखा तो 3S आएगा, 3P आएगा, उसका कौन आएगा, 3D आएगा। 4S आएगा, 4P आएगा, 4D आएगा, उसका कौन आएगा, 4F आएगा। यहाँ पे 5S आएगा, 5P 5D और क्या आएगा, 5F। हम लोग को कहां अधिकतम लिख सकते हैं, हम लोग का अधिकतम जो सब सेल है वो कहां तक रहता है, F तक। F से ज्यादा लिख सकते हैं नहीं, इसका मतलब हम क्या किए, यहां तक लिख दिए। अब यहां से क्या करेंगे, एक एक हम लोग कम करते चलेंगे। तो यहाँ 6S 6P 6D लिख दिए। अब एक और कम करेंगे, 7S 7P लिखे, अब एक और कम करेंगे, 8S तक है। आगे समझ में। और गौर से देखें तो इस दोनों को देखें, ये 2 बार लिखें, ये भी 2 बार लिखें, ये भी 2 बार लिखें और ये भी क्या किया हम लोग 2 बार लिखे। मतलब हम लोग सब क्या कर रहे हैं, 2 बार लिखा जा रहा है। अब क्या करना है, अब इसे हम लोग को तिरछे रूप में ऐसे करके काट देना। कैसे करना है, तिरछा हम लोग को ऐसे काटते चलना, ऐसे काटिए, 2 बार कटेगा। देखिए गौर से ऐसे से काटते चलना है, काटना कितना आसान लग रहा है, ऐसे काटते चले, काट दिए। गौर से देखिएगा हर एक जो हम लोग जो काटे हैं ना, हर एक क्या कर रहा है, 2 बार एक ही को काट रहा है। गौर से देखिए यहाँ ये पहला देखिए सिर्फ एक क्या एक ही तरह के हम लोग क्या किया, ऊर्जा को काटा है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ इससे हम लोग बोल सकते हैं ऊर्जा बता सकते हैं कि किस जो हम लोग का कक्षा मतलब कौन सा जो हम लोग का इस लिखे हैं सेल में कितना क्या हो सकता है, उसका ऊर्जा हो सकता है। यहाँ पे ये दिखा दिया, ये सिर्फ यो काटा है, ये क्या काटा, ये भी यो काटा। तो देखिए 2 शुरुआत का 2 एक काटा, फिर इसके बाद का 2 आया 2 काटा, ये 2 काटा, फिर यहाँ 2 काटा, फिर उसके बाद वाला 3 काटेगा, फिर 3 काटा, फिर उसके बाद 4 काटा, फिर क्या करा 4 और काटा। आगे समझ में, ऐसे करके आसानी से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले 1 2 करके लिखिए, ठीक है। उसके पहले क्या S आएगा, S लिख दिए, फिर S आता है, फिर P आएगा, फिर S आएगा, P आएगा, D आएगा तो लिख दिए, फिर F आएगा, फिर F तक आप खत्म। आगे F के बाद G H तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, एक क्या करें पीछे चले जाएंगे। गौर से देखिए तो एक क्या ट्रायंगल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है नजर। तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर का किस तरह का होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। आगे समझ में। अब क्या करेंगे, इसी को हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गौर से देखिए हम लोग, अच्छा आप लोग देखे होंगे स्कूल में जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं या आप जो पार्क में देखेगा, एक बच्चों झूलने वाले का आता है, क्या करता है बच्चा एक तरफ से ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे गौर से देखिए इस तरह का रहता है। बच्चा यहाँ चढ़ के ऐसे स्लिप, इधर से सीढ़ी यहाँ पे बना रहता है, ऐसे करके बच्चा यहाँ चढ़ता है और यहाँ से क्या करता है स्लिप करके ऐसे करके आता है ना। तो हर बार जब स्लिप करता है फिर क्या करता है चढ़ के फिर ऊपर आता है। सेम काम यही होने वाला है कि यहाँ से बच्चा क्या करे, ऊपर से ऊपर चढ़ गया, ऊपर से क्या नीचे तक स्लिप करेगा। और गौर से देखिएगा इस स्लिप में एक चीज आपको देखना है, जब स्लिप करे तो बीच में कितना बार वो गड्ढे से टकराता है। क्यों, जो भी देखिए गवर्नमेंट वाला जो रहता है वो बनाया था क्या से, इसे क्या प्लास्टर से बनाया था, ईंट और प्लास्टर रहता है उससे बनाया था। तो धीरे धीरे क्या होता है उसमें रुखरापन आता है, धीरे धीरे सीमेंट जो हटने लगता है तो गड्ढा आने लगता है। तो इसका मतलब जब भी कोई बच्चा यहाँ चढ़ के या कोई बंदर यहाँ चढ़ के जब नीचे की तरफ जब ससरेगा तो कितना बार वो गड्ढे में पड़ेगा, उसको सिर्फ लिखना है। गौर से देखिए यहाँ से जो ऊपर से नीचे आ रहा है कितना बार गड्ढे पे आ रहा है, एक बार गड्ढे पे आया, फिर यहाँ से गौर से देखिए फिर यहाँ जब पहुंचा उसका को तो नीचे आ गया, नीचे आने का फिर ऊपर की तरफ चलेगा कि नहीं चलेगा। अब यहाँ ना चढ़ के ये क्या आएगा, यहाँ से आके यहाँ चढ़ेगा। आगे समझ कहाँ आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर एक गड्ढा पे पड़ा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से क्या अगला यहाँ पे आएगा, अगला जो चाहे वहां पे आएगा, यहाँ आया, फिर इसको क्या 2 गड्ढा मिला, पहला गड्ढा दूसरा गड्ढा। जो गड्ढा पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो गड्ढा बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पे फिर पहुंच गया, अब यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा नहीं, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा,
आएगा ना। फिर यहाँ से फिर क्या, यहाँ गया, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर लिख दिए। फिर यहाँ जब पहुंचेगा लास्ट में, देखिए आप कितना गड्ढा पार किया, 3 गड्ढा, पहला गड्ढा, दूसरा गड्ढा, तीसरा गड्ढा। इसको पूरा स्लिप करने में आप कितना गड्ढा को पार करना पड़ा, 3 गड्ढा को पार करना पड़ रहा है, तब यहाँ पहुंच रहा है नीचे। फिर नीचे से पहुंचेगा, फिर इसको और खेलने का मन है, फिर क्या करेगा, फिर जाकर उस पर क्या करेगा, ससरने वाला पे फिर चढ़ेगा। तो यहाँ से फिर यहाँ आएगा नहीं, कहा जाएगा, यहाँ से आप फिर यहाँ जाएगा नेक्स्ट में। फिर 3 पर ससरा, मतलब 3 बार गड्ढा में आया, फिर नीचे पहुंचा, फिर नीचे से कहां जाएगा, यहाँ से फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, नीचे आएगा। आगे समझ में। हर बार जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है फिर अगला बार में जाता है। देखिए नीचे आ रहा है, फिर अगला बार में आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर अगला बार में जा रहा है। ऐसे करके वो उस समय तक यह खेल करते रहेगा जब तक वो यहाँ ना पहुंच जाए। कहां ना पहुंच जाए, जब तक वो यहाँ ना लास्ट में, मतलब जब तक वो थक ना जाए तब तक क्या करेगा, खेलता रहेगा। कब थकेगा, 8S पे आके जाके वो बंदर क्या करेगा, थक जाएगा। क्यों, इतना बार तक उसके क्या करेगा, चढ़ते चढ़ते ससरते क्या होगा, उसका हालत खराब हो जाए। क्यों, जब ससरते तो कौन सा पार्ट क्या रहता है आपको उससे सटा रहता है, आपको पता है। वो क्या इतना बार गड्ढा में जाएगा तो उसका क्या हालत होगा आपको पता होगा अच्छी तरह से, इसलिए यहाँ पे आके वो क्या करेगा, रुक जाएगा। अब इसी चीज को हमको क्या करना है, इसको लिख देना है। कैसे लिखेंगे, गौर से देखिए, पहला बार में कितना गड्ढा था, पहला गड्ढा 1S था। इसको तीर का मतलब है इसका आगे लिखते चलेंगे, जैसे स्टेप पे सीढ़ी चढ़ते हैं ऐसे चढ़ते हैं, वैसे 1S पहले लिखेंगे, यहाँ पहुंचेगा, उसका फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर कहाँ गया, यहाँ पे 2S पे आएगा, 2S के बाद फिर नीचे आएगा गड्ढा में, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से बताइए, यहाँ पे 2 गड्ढा है। पहला गड्ढा किस पे जाएगा, 2P पे, उसका कौन अगला गड्ढा है, 3S पे, 3S पे गया। फिर अगला देखिए, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, यहाँ से पहला गड्ढा उसको कौन मिलेगा, 3P, उसका कौन गड्ढा मिला, 4S। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद कौन गड्ढा मिलेगा, ये आपका 3D मिलेगा। 3D का कौन गड्ढा है, 4P है, 4P के बाद कौन है, 5S। आप लोग भी पीछे से बोलते रहिए, 5S के बाद हम लोग कौन लिखेंगे, आप लोग बोल सकते हैं कौन लिखेंगे, 4D लिखेंगे। 4D के बाद कौन लिखेंगे, 5P लिखेंगे। 5P के बाद कौन लिखेंगे, फिर हम लोग 6S लिखेंगे। 6S के बाद कौन लिखेंगे, फिर हम लोग 4F लिखेंगे। 4F के बाद कौन सा गड्ढा आएगा, 5D गड्ढा है। 5D गड्ढा का कौन आएगा, 6P गड्ढा है। 6P गड्ढा का कौन आया, 7S गड्ढा है। 7S के बाद कौन है आपका, 5F गड्ढा है। फिर 5F के बाद कौन आएगा, तो 5F के बाद मेरे पास जगह है, हाँ मेरे पास जगह यहाँ पे है। 5F के बाद हम लोग यहाँ से इसको यहाँ लिख देते हैं 5, क्या लिखे, 5F के बाद हम लोग के पास क्या है, 6D। 6D के बाद हम लोग क्या है, 7P। 7P के बाद है 8S। यहाँ तक आते आते बंदर का हालत खराब हो जाएगा। क्यों, इतना बड़ा गड्ढा में उसका बैक साइड पढ़ते पढ़ते उसका हालत बहुत ही खराब हो गया, इसलिए यहाँ पे आके अब रुक जाएगा। अगर समझ में, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम ये लिख लिए। अब बताइए यहाँ पे हम कुछ लिखे होते सबसेल, किस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। देखिए गौर से, S में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, सिर्फ यहाँ पे 2 लिखेंगे, सबको समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, यहाँ पे S में 2, P में 6 इलेक्ट्रॉन, S में 2, D में 10 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे D में 10 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन। ये करके लिख दिए हैं। ये जो हम लोग लिखे हैं यहाँ तक 8s2 तक लिखे हैं, इसका मतलब ये हुआ हम लोग का जब पीरियोडिक टेबल में पूरा जो एलिमेंट 118 उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थ्रू दिखा सकते हैं। इसमें पूरा 122 तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें पीरियोडिक टेबल में 122 तक एलिमेंट होगा उसको भी इस यहाँ तक लिख सकते हैं। आगे समझ में, आपको बोला कैसे लिखेंगे, ये ऊपर में जो लिखे ना 1 2 6 4 ये सब लिखे हैं, ये बताता है, क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है। क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको आप जोड़िएगा पूरा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 122 के आसपास आप लोग पहुंच जाइएगा। तो ये क्या कर सकते हैं, ऐसे लेके हम लोग उसको दिखा सकते हैं। अब देखिए हम इतना तक लिख लिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट 118 है उसमें कम से कम आपको कुछ हो ना हो कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। कितना तक याद होना चाहिए, 30 तक। अगर 30 तक याद है आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट उठा के आप उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो आप क्या करें, ईमानदारी से अपना आप काम कीजिए। हम अपना ईमानदारी से यहाँ काम कर रहे हैं। आप लाइक से सब्सक्राइब ठोकिए, हम इधर क्या करते हैं, इसको ठोकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में, इतना तक कभी दिक्कत ना होना चाहिए, कुछ इसमें है ही नहीं। ऐसे लिखिए,
पहला 1 है, इसका मतलब S को लेंगे, फिर दूसरा 2 है, 2 का मतलब 2 को लिखेंगे, कौन कौन, एगो S और P, 3 का मतलब 3 तरह का सबसे लिखेंगे S P D, 4 का मतलब 4 तरह का सबसे लिखेंगे S P D F, 5 का मतलब 5 नहीं लिखे, क्यों, हम लोग के पास 4 ही सबसेल है, लेकिन इसी को एक बार रिपीट कर देंगे इस ऊर्जा स्तर में, कौन है 5 वाला है, 5, 5S 5P 5D 5F, इसका क्या करें, एक घटा देंगे, 6S 6P 6D, फिर एक और घटा देंगे, 7S 7P, एक और घटा देंगे, 8S तक कर देंगे। आगे समझ में, सेम उसी को लिख देंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, क्या करें, यहाँ से हर बार जो बंदर है ऊपर से नीचे जब उतरेगा ससरेगा खिलौना पे, हर बार क्या होगा, गड्ढा से टकराएगा, जितना बार गड्ढा से टकराएगा, और जब जो जिस गड्ढा से टकराएगा उसको पहले लिखेंगे, इसमें देखिए टकराएगा, इसको पहले लिख दिए, फिर अगला बार फिर यहाँ इसमें टकराए लिख दिए, ऐसे करके जब यहाँ पहुंचेगा तो सबसे पहले 5 से टकराएगा, 5 लिख देंगे, फिर 6D से, फिर 7P से, या फिर 8S से टकराएगा, उसको लिख देंगे, लिख दिए। फिर हम बता चुके हैं कोई भी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसकी संख्या मालूम है, उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो 118 अंदर के 118 तत्व पीरियोडिक टेबल में, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू लिख सकते हैं। आगे समझ में, ठीक है, तो हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, कुछ आपको लग रहा है क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं है, आप देखिएगा, इसे आप मिनटों में, मिनट तो बहुत बोल दिए, आप 20 सेकंड में किसी भी तरह का क्वेश्चन का हल कर 20 सेकंड में। अभी आपको सिखा है, इसका और सिंपलीफाई भी सिखाएंगे। पहले आपको बेस मजबूत होना चाहिए, बेस मजबूत, उसके बाद आप कोई भी ट्रिक या कोई भी आपका कंसेप्ट लगा सकते हैं, पहले ये कंसेप्ट सही होना चाहिए, आधार। देखिए जैसे हम लोग कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लिख लें, जैसे हम लोग लिख लेते हैं सोडियम, क्या लिख दिए, सोडियम लिख दिए, क्या लिखे, सोडियम। सोडियम का हम बोले ना कम से कम 30 तक आपको याद होना चाहिए। सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 11th होता है। अब इसको लिखना है, हमको क्या करना है, इसको लिखना है, तो गिनी यहाँ से हम कहां तक लिखेंगे, जो मेरा 11 पूर जाएगा। गौर से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 2 10 इलेक्ट्रॉन। अब गौर से देखिए, एक और चीज यहाँ पे बताते हैं, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो सबसे कम कितना होगा, 1। P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 6, तो कम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। उसी तरह से D में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 10 होता है अधिकतम, तो मिनिमम कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, ऐसे, लेकिन सबसे मिनिमम क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 14। जब अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होता है तो मिनिमम सबसे कितना होगा, 1 होगा। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, आगे समझ में। वही सेम चीज यहाँ पे, अगर मान लीजिए हमको 11 लेना है तो गिनिए, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 होता है। हम बोले थे ना, S में अधिकतम आपका 2 होगा, लेकिन मिनिमम W तो होगा कितना, 1 होगा, तो यहाँ से 1 लेंगे तो 11 पूरा कि नहीं पूरा। अब ले लेते हैं, लिखिए, देखिए 1s2 पहले लिख दिए, फिर 2s2 लिख दिए, फिर 2p6 लिख दिए, फिर 3s1 लिख दिए। क्यों, कि हमको 11 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, इसलिए कितना लिख दिए, 1 लिख दिए। आगे समझ में। इसी तरह से आप खुद मैग्नीशियम का एक और देखिए, लिख दिए, फिर से लिखेंगे, शुरुआत से लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s। गौर से देखिए, 2 और 2 कितना का 4, 4 और 6 कितना, 10, और 10 में कितना जोड़ेंगे तो मेरा 12 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2 जोड़ेंगे, और S में अधिकतम भी इलेक्ट्रॉन कितना था, 2 होता है, इसलिए इतना जोड़ दिए। आगे समझ में। अगर मान लीजिए हम लोग एल्युमिनियम ले, क्या लिए, एल्युमिनियम, परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है, तो गौर से देखिए कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, 3s2 का क्या है, 3p, क्या है, 3p। अब देखिए हमको पहले जोड़ लेते हैं, हम लोग अभी तक कितना इलेक्ट्रॉन को लिख चुके हैं। देखिए 2 और 2 कितना, 4, 4 और 6 कितना, 10, 10 2 12 हो गया। हमको कितना चाहिए, और एक और चाहिए। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास अभी 12 इलेक्ट्रॉन है। P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 6, हमको चाहिए कितना, 1, तो P का मिनिमम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसलिए 1 लिख दिए, 13 हुआ कि नहीं हो गया। आगे समझ में। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैल्शियम लिखें। कैल्शियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 20। इसका क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, लिखे क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। गौर से देखिए कितना लिखे, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18। 3p हम कहां तक लिख लिए, 3p6 तक लिख लिए। 3p6 का कौन है, 4s2 है, 4s लिख लिए। 18 2 कितना हो जाएगा, 20 हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी का लिख सकते हैं। जैसे आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं। आप लिखिए जिंक का, किसको, जिंक का, जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर हम बोल सकते हैं कितना होता है, 30।
कैसे लिखेंगे, फिर सेम लिखिए, जब तक आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 30 का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 30 है और ऊपर में जो संख्या यहाँ देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शा रहा है। आगे समझ में, तो क्या करेंगे आप इसमें देख लीजिए, गिन लीजिए कहां तक, उतना 30 पूरा है, जहां 30 पूरेगा उतना तक के सबको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। यहां तक हम लोग यहीं से लिखे थे, यहाँ क्या होता है 20 तक होता है, 4s2 का क्या आता है 3d 10। तो जब 20 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसलिए 3d कितना लिख देंगे 10 हो गया। इसी तरह हम किसी का लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए आ रहा है कुछ समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो आप लोग जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत अच्छे से करें, लोगों के बीच में फैला दें। एक और हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा एक लंबा कोई भी एक और लेते हैं, जैसे हम लोग ले लें, क्या करें कोई भी एक ले लेते हैं, क्या करें किसको हम लोग ले लें, हम एक काम करते हैं ब्रोमीन को लेते हैं, ब्रोमीन तो 35 हो जाएगा, क्या करें SN3 को हम लोग लेते हैं, कितना होता है 50, उसको लेते हैं। किसको ले लें हम लोग, SN को ले लें, SN का कितना होता है 50 होता है, इसी को हम ले लेते हैं, क्या करते हैं इसी को लेते हैं। आप गौर से देखिए इसको कैसे लिखें, 50 हम लोग को यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, 50 का मतलब क्या होता है, 50 का मतलब हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 50, तो हम लोग यहाँ से जोड़ते चलेंगे, जहां पे मेरा 50 पूरा जाएगा वहीं तक लिखेंगे, बाद बाकी को छोड़ देंगे। तो देखिए इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d। अब उसका क्या आ गया, ये तो लिख चुके हैं, 3d10 का अगर जगह नहीं इधर लिखते हैं, 3d10 के बाद क्या आ जाएगा, गौर से देखिए 4p6 दिखेगा आपको, 3d10 के बाद क्या 4p6 है, गिने तो यहाँ 30 अच्छा 36, हमको पुराना 50, अभी 14 और चाहिए, 4p6 का कौन आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए गौर से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा गौर से देखिए 5 है ना, क्या लिखेंगे 5s2 कितना हो गया 36 38 हो गया। इसके बाद क्या आएगा मेरा 4d, उसके बाद देखिए गौर से क्या आ जाएगा 4d10 आ जाएगा, गौर से गिनिए 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 30 36 30 10 40 40 क्या होगा 6 46 2 48। अभी और हमको चाहिए कितना, 2 और चाहिए, 4d के बाद क्या होता है 5p आता है, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 5p, कितना लिखना है 2 और लिखना है। आ गया समझ में। इस तरह क्या कर सकते हैं हम लोग, 118 एलिमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग क्या करते हैं इस वे में लिख सकते हैं। अब ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं आज इतना ही तक रखते हैं, फिर इसमें अभी और क्या देखना है, पहले आप इतना जानना बहुत जरूरी है, इतना जान गए हैं, इससे क्या करेंगे आप लोग कोई भी एलिमेंट उठाइए पीरियोडिक टेबल में 118 में से कोई भी एलिमेंट उठाएं, आप उसको लिखें और इसके थ्रू आप जाएं, आप क्या करेंगे आसानी से लिखना सीख जाएंगे। जैसे आप ये सीख गए, आप अधिकांश लोग यही सीख गए होंगे, और किसी लोग को थोड़ा और है कि नहीं और कुछ करना है, आप इसमें से कोई भी 118 एलिमेंट से कोई भी उठाएं, उससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इस तरह लिखें, आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। जैसे आप आसानी से लिख लेंगे, फिर इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका जब जो आएगा लोग पार्ट आएगा उसमें इसका शॉर्ट बताएंगे कि इससे शॉर्ट और कैसे लिखेंगे, और इसका यूज हम लोग कैसे कोई भी तरह के एलिमेंट के ऑक्सीकरण संख्या या उसके चार्ज को दिखाने में करेंगे, जिससे कारण वो क्या करता है किसी भी तरह के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और क्या करता है अपने आप को उसमें दिखाता है मेरा कितना उसमें आवेश है। आगे समझ में, तो आज के लिए हम लोग इतना ही तक रखते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक आप लोग क्या करें हमारे साथ बने रहें, वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लोगों के बीच में सब्सक्राइब कराते रहें, फैलाते रहें। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी जोश के साथ, इसी हिम्मत के साथ। ठीक है, जय हिंद। To change your